नमस्कार दोस्तों। पूरा घर आपके ऊपर चलता है। घर में खाने को क्या आता है, क्या वो बिल्कुल प्योर है, फ्रेश है या नहीं है, ये आपकी जिम्मेवारी है। अगर आप एक ब्रांडेड डब्बे में एक देसी घी लेती हैं और सोचती हैं कि ये बहुत अच्छा है खाने में क्योंकि अच्छी ब्रांड का है, तो एक बात का ध्यान रखना कि आजकल मिलावट करके नकली घी भी बाज़ार में आ रहा है। आपने अखबार में हेडलाइन में पढ़ा होगा कि बद्दी या हिमाचल के किसी इलाके में एक रेड हुई और उन्होंने दवाइयाँ नकली बनने के फैक्ट्री ढूंढी जिसके ऊपर वो स्ट्रिप असली दवाइयों के ये ट्रेड नेम लगाकर बेच रहे थे। तो इसी तरीके से जैसे दवाइयाँ नकली मिलती हैं वैसे ही घी भी नकली मिलता है। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो होगा जो आपको बताएगा कि जो देसी घी आप असली सोच के इस्तेमाल कर रही हैं, कहीं वो नकली तो नहीं, आप वो किस तरीके से बता सकते हैं। ये जो घी होता है, जो इसके अंदर मिलावट क्या क्या की जाती है। एक तो इसके अंदर ऑयल की, एडिबल ऑयल्स की मिलावट की जाती है। और अगर एडिबल ऑयल जेन्युइनली एडिबल ऑयल हो तो इतना खतरा नहीं, एटलीस्ट आपकी सेहत को बहुत नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर किसी ने आर्जिमोन ऑयल मिला दिया इसमें, जैसे मस्टर्ड ऑयल में मिलाया जाता है, तो ये जानलेवा भी हो सकता है। एपिडेमिक ड्रॉपसी नाम की बीमारी बीच में कभी कभी आती रहती है जब सरसों के तेल में आर्जिमोन ऑयल की मिलावट की जाती है। और दूसरा होता है घी में वनस्पति घी, जिसको हम डालडा भी बुलाते हैं, उसकी मिलावट कर देना। और तीसरा होता है इसके अंदर स्टार्च की मिलावट कर देना। जो आलू होते हैं उसको प्रोसेस करके अगर घी में डाल दिया जाए तो घी की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाती है, ग्रेनी हो जाती है। इसलिए कई लोग जो अच्छे कॉन्शियस नहीं रखते, अच्छे कर्म नहीं रखते, वो ऐसा घी भी बनाकर बाजार में बेच देते हैं। तो मेरी आज की वीडियो रहेगी कि आप घी में किस तरीके से साधारण तरीक़ों से देख सकते हैं कि उसके अंदर मिलावट है कि नहीं। और अगर आपको मेरे इस तरह के अपडेट अच्छे लगें तो मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप रूटीन में घी को देखकर, उसको सूंघ कर, हाथ लगाकर कैसे बता सकते हैं। ये जो घी होता है, देसी घी, इसका टेम्परेचर जो होता है वो बहुत जल्दी हमारे बॉडी टेम्परेचर से पिघल जाता है। यानी कि अगर आप थोड़ा सा हथेली में घी एक चम्मच या आधा चम्मच लेंगे तो बॉडी टेम्परेचर से ही असली घी जो है वो पिघलना शुरू कर देता है। पर ऐसा इन घी जो एडल्ट्रेटेड होते हैं उसमें नहीं होता, ये ठीक रहता है। दूसरा ये है कि आप पहले पैन को गर्म कीजिए, उसके अंदर आप घी का एक छींटा डालिए। अगर घी एकदम पिघल कर ब्राउन टर्न हो जाए तो ये असली घी है। अगर ये पिघलने में देर करे और येलोइश की जगह, आप ब्राउन की जगह ये वाइटिश रहे, तो इसमें मिलावट हो सकती है। तो ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात जो बड़ी सिंपल है, आप उसको पाम टेस्ट कह सकते हैं। आप अपने हाथ में घी लीजिए, आधा ड्रॉप या एक ड्रॉप, और उसको अच्छी तरीके से मल लीजिए। और मलने के बाद 5 मिनट वेट कीजिए। अगर 5 मिनट बाद आप हाथ को सूंघें तो आपको असली घी की स्मेल आती लगे तो ये असली घी है और हाथ को ऑयलीपन ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप 5 मिनट बाद देखते हैं कि हाथ में ऑयलीपन तो रह गया लेकिन घी की स्मेल चली गई, तो इस घी में ऑयल की मिलावट है। ये तो हो गया पहला, ऑयल का पता कर। दूसरा तरीका ऑयल का क्या है, बड़ा सिंपल है। आप एक कप में घी को उबाल कर छोटे से कप में, छोटे से कंटेनर में, ट्रांसपेरेंट में घी को गर्म करके उसके अंदर लिक्विड घी को डाल दीजिए। उसको अपने फ्रिज के नीचे वाले कंपार्टमेंट में रख लीजिए। आधे घंटे बाद अगर आप देखें कि नीचे घी जमा हुआ है और ऊपर ऑयल की लेयर आ रही है, तो ये डेफिनेट है कि घी जो है वो ऑयल से कंटेमिनेटेड है। ये तो हो गया घी में ऑयल का कंटेमिनेशन देखना। अब दूसरी बात आती है कि घी में स्टार्च कैसे मिला हुआ, आप कैसे देख सकते हैं। इसका टेस्ट भी घर में बड़े आराम से आप कर सकते हैं। वो कैसे कि आप इस घी को लीजिए और घी में थोड़ा सा आप आयोडीन डाल के देखिए। आयोडीन घर में कहाँ मिलता है, आपके पास बीटाडीन होगी जो हम जख्मों पे लगाते हैं, या लोशन होगा बीटाडीन का। अगर आप वो घी में डालते हो और वो येलो रहता है तो इसका मतलब है कि उसमें स्टार्च नहीं है। लेकिन अगर वो ब्लूइश टिंज हो जाता है तो स्टार्च जो होती है, जैसे तो इसमें होती है आलू में, उसमें आयोडीन के मिलने से ब्लू कलर आ जाता है। आप आलू को काट कर उसके ऊपर 1-2 ड्रॉप आयोडीन डालकर या बीटाडीन डालकर देख सकते हैं, ब्लूइश कलर आएगा। इस तरीके से आप घी पे अगर आप थोड़ा सा भी ये डालेंगे बीटाडीन और वो ब्लूइश टर्न हो जाएगा, तो इसके अंदर उसके स्टार्च की मिलावट है। और आखिर में ये जो वनस्पति घी है, जो सैचुरेटेड एडिबल ऑयल्स होते हैं, इसकी मिलावट बड़े ज़्यादा की जाती है देसी घी में,
क्योंकि एक तो कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है, ये सस्ता आता है, और ये सेहत के लिए जो देसी घी का फ़ायदा है वो बिल्कुल नहीं पहुँचाता। तो इसका पता आप कैसे करेंगे? इसका पता करने के लिए एक बड़ा सिंपल तरीका ये है कि जो ये सैचुरेटेड घी, जो वनस्पति घी होता है, ये बनाने के लिए निकल का यूज़ किया जाता है इसको सैचुरेट करने के लिए। तो आप इसका टेस्ट ऐसे कर सकते हैं कि आप 5 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड लीजिए, ये आपको बाज़ार से लेना पड़ेगा, और ग्लव्स पहन के लीजिए अच्छा, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप टच नहीं करेंगे स्किन से। इसको एक टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए 5 ml, उसके अंदर शुगर का सॉल्यूशन डाल दीजिए थोड़ा सा, और इसके अंदर आप 5 ml घी डालेंगे और इसको गर्म कर लीजिए एक फ्लेम के ऊपर। अगर आप नोट करते हैं इसके अंदर एक डर्टी रेडिश लाइन आ जाती है, रेडिश प्रेसिपिटेट आ जाता है, तो इसमें वनस्पति घी मिला हुआ है। तो इस 4 तरीक़ों से, एक तो सिंपल बॉईल करके, एक पाम टेस्ट करके ऐसे करके सूंघ कर, एक स्टार्च तो नहीं है, इसको आप आयोडीन या जो बीटाडीन है वो डालकर, और ये वाला तरीका जो मैंने आपको बताया हाइड्रोक्लोरिक एसिड में शुगर डालकर, उसमें घी डालकर उसको बॉईल कर कर या गर्म करके आप देख सकते हैं। तो इन 4 तरीक़ों से आप नोट करेंगे कि आप घर में जो घी आ रहा है वो असली है या उसके अंदर मिलावट है, और इस तरीके से आप हर 2-3 महीने बाद चेक कर सकते हैं, चाहे ब्रांडेड घी हो। आपको ये जिम्मेवारी पूरी आप कर रहे हैं कि इस घी में कोई मिलावट तो नहीं है, और ये ब्रांडेड घी का नकली कंटेनर तो आपको बाहर से नहीं मिल रहा। तो इस तरीके मेरे अपडेट अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर लीजिए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।